हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर इसका समाधान वगैरह कभी कराने की कोशिश? यहाँ पे ये मकान है और इन मकानों में SC ST समाज के लोग रहते हैं। बारिश आ जाती है जोड़ जब कितना गहरा है? गहरा तो काफ़ी है, ये तो तो हम भी नहीं बता सकते बारिश कितना है। वगैरह का पानी सारा पूरे गांव के में आता हाँ है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कभी कराने की पड़ा है कोशिश कि नहीं की? हम कितनी कोशिश कर ले पर हम एक घर क्या कर ले। यहाँ इधर कोई ध्यान ही नहीं देता, इधर आके नहीं। गुलाब के पास जोड़ की तरफ जरूर ध्यान दे अभी की जोड़ की। ध्यान दे जो तो ठीक है, लेकिन करा जैसे और लोग आराम से सोते हैं अपने घरों में, हम भी ये चाहते हैं भी हम भी अपने घरों में आराम से सोए। क्यों हम आए दिन नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा चैनल से। मैं हूँ नजरगढ़ के अंदर पंडवाला खुर्द गांव के अंदर, जो छोटा पंडवाला आता है। और यहाँ पे बहुजनों के घर है, बहुजनों के घर यानी कि SC वालों के मकान है। और इन मकानों के हालात कैसे हैं और इनके घर के सामने कैसे हालात हैं, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ। क्योंकि ऑल इंडिया के अंदर आप कहीं भी जाओगे SC वालों के मकान आप देखोगे आके, तो वे ऐसी जगह में पाएंगे जहाँ पे रहने लायक जगह नहीं होती। तो आप ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पीछे जोड़ है और पूरा गंद भरा पड़ा, लकड़ियाँ पड़ी हुई है, गंद मचा हुआ। जब भी बारिश वगैरह आती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से जो भी सांप बिच्छू होते हैं वो सब बाहर निकल के आते हैं। पीछे मैं आपको सारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया। अब दिखाता हूँ मैं इस जोड़ के सामने जो मकान है, ये मकान है पीछे, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये मकान है। और इन मकानों में SC ST समाज के लोग रहते हैं। किस तरह से रहते हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है, उन्हीं से जानते हैं, पूछते हैं। दिक्कतें तो उनको काफ़ी है, क्योंकि विधायक सांसद यहाँ पे कभी आके देखते भी नहीं है, जानकारी भी नहीं लेते कि वे किस हालात में है, किस हालात में नहीं है, क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं की ज़बानी जानते हैं जिनके मकान इस जोड़ के सामने है। ये जोड़ नहीं, एक तरह से नाला, पूरे गांव का गंदा पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, बदबू आती है और कीड़े मकोड़े, मच्छर, कुछ भी ऐसी चीज़ आप देख सकते हो जो गंदगी के ऊपर इकट्ठी हो, तो सब यहाँ पे देखने को मिलेगी, मौजूद है। और वे कीड़े मकोड़े निकल निकल के घरों में घुसते हैं, घरों में बच्चों को काटते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। तो इन्हीं के लोगों से, जो यहाँ के जो निवासी है, इस जोड़ के सामने जो निवासी, नाले के सामने जो निवासी रहते हैं, जिनके मकान है, उन्हीं लोगों से पूछते हैं, बातचीत करते हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। सर, क्या नाम है आपका? सर सोनू नाम। बताओ सर, ये आप ऐसी जगह में रहते हो जहाँ पे गंदगी है, पूरे गांव का गंदा पानी आता है, और इसी जोड़ के सामने, मतलब जोड़ तो मैं कहूँगा नहीं, नाला ही है, इस नाले के सामने आप लोगों के मकान है, सारे यहाँ पे SC वालों के मकान है। हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर इसका समाधान वगैरह कभी कराने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो बहुत की, लेकिन हमारे जो भविष्य की और वर्तमान में जो भी विधायक और सांसद जो रहे हैं, उन्होंने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने कोशिश की इनको ध्यान दिलाने की, लेकिन कभी उन्होंने ध्यान दिया नहीं इस तरफ। कभी लिखित में दिया उनको? हाँ जी, बिल्कुल दिया तो है। कोई रिस्पॉन्स आया? नहीं, आज तक तो आया नहीं, आगे का पता नहीं। तो फिर ऐसी जगह में आप रह कैसे रहे, कितने सालों से रह रहे हो आप? यहाँ तकरीबन 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि हमारी कई पीढ़ियाँ यहाँ रह के जा चुकी है। 100 साल से यहाँ पे रह रहे? 100 साल कम नहीं है तो पूरा एक, जैसे कहते हैं ना, सेंचुरी होती है। ये देखो, 100 साल में कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पे रह चुकी है और कितनी पीढ़ियों यहाँ पे इन समस्याओं का, इन दिक्कतों का, इन मुसीबतों का सामना इन लोगों ने किया है। आगे बताइए सर। किया नहीं है, मुसीबतों का सामना अब भी जारी है, कर रहे हैं। अच्छा, अभी जारी है? हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। फिर मतलब चाहते क्या, आप कहीं और ले लो मकान, यहाँ पे बेच के चले जाओ। इतना अगर SC ST समाज अगर इतना ही सक्षम होता तो फिर कहीं भी ले सकते थे, लेकिन सक्षम तो तब होंगे ना जब हम कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ सक्षम तो तब बनेंगे जब हम अपना मकान होगा। हमारे मकान तो है नहीं, सक्षम कहाँ से बनेंगे? पहले कुछ रोज़गार, अच्छा रोज़गार होगा, अच्छी नौकरी होगी, जभी तो कुछ करेंगे ना। नौकरी तो कॉन्ट्रैक्ट में मिली हुई है, तो बताओ कैसे करेंगे? तो ठेकेदारी प्रथा में काम हाँ करते जी, हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर इसका समाधान आप निकालना कैसे चाहते हो? हम सरकार से ही चाहते हैं कि समाधान निकालें, कि जो ये जोड़ है इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, और ये जो पानी गांव का जो गंदा पानी इसमें आता है, इसको बंद करके कहीं और डाइवर्ट किया जाए।
मतलब जो गंदा पानी पूरे गांव का आता है वो एक तो उसको डाइवर्ट कर दे हाँ जी। और इस जोड़ को दीवार 4 दीवारी मतलब बना के उसका हाँ जी, सौंदर्यकरण किया जाए हाँ जी, ताकि एक जगह आप लोगों की साफ निकल के आए और आप अच्छी तरह से जीवन यापन कर सको, यही चाहते हो? हाँ जी, बिल्कुल। उससे पहले कोई दिक्कतें आई है यहाँ पर जस्ट जो गंदगी है सड़क? नहीं, नहीं, समस्या यही है, जैसे बारिश आती है तो बारिश के टाइम पे इधर घरों में भी पानी आ जाता है और बहुत से घरों के अंदर घुस जाता है? हाँ, घरों के अंदर भी आ जाता है, जब कितना तेज़ गहरा बारिश जोड़ आ है? जाती है, जोड़ जब कितना गहरा है? गहरा तो काफ़ी है, ये तो तो हम भी नहीं बता सकते बारिश कितना है। वगैरह का पानी सारा पूरे गांव के इसी में आता हाँ है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये फुल हो जाते हैं फिर? हाँ जी, हाँ जी। फिर इसके जो कीड़े मकोड़े हाँ सारे जी, बाहर निकल सारे कर तो फिर घरों में घरों आके में घुसते हैं। घुसना शुरू कर देते हैं। कभी उन कीड़े मकोड़ों से कोई घटना तो नहीं हुई हाँ यहाँ जी, पे? घटना हुई। क्या हुआ था? हमारे प्रधान अशोक जी के लड़के का देहांत हो गया था इसी कारण से, क्योंकि वो यहाँ से एक सांप निकल के उनके घर में घुस गया था, बच्चे को काट लिया और उनका देहांत हो गया था। अच्छा, बच्चे मतलब सांप निकल गया हाँ था जी, हाँ जी, उसको हाँ जी, बच्चे हाँ को जी, हाँ काट जी, हाँ लिया जी, था। हाँ जी। चलिए जी, हम अशोक से भी बात कराते हैं जिनके बच्चे को सांप ने काट लिया था और ये इस गांव के प्रधान भी है। आप प्रधान हो इस गांव के सर? इस गांव के प्रधान है, समाज के प्रधान हो? सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम अशोक। अभी मैं गाँव इन्होंने बताया गाँव के पड़ोसी ने कि यहाँ पे जब बारिश आई थी तो बारिश में पानी काफ़ी फुल भर गया था झोड़ के अंदर, गंदे नाले के अंदर, और वहाँ से जो एक सांप निकल के आया था और वो आपके बच्चे को काट लिया था। हाँ क्या जी, सच है? हाँ जी, हाँ जी, कब बिल्कुल। की घटना है? ये 10 साल हो गए लड़के को। 10 साल का लड़का था मेरा। अभी उसको कम से कम भी 12-15 साल होगी लगभग। हाँ, घटना 2018 में। 2018 में? हाँ, 2018 में 10 साल का लड़का था मेरा। रात को सोती वक़्त साँप आया जोड़ से निकल के और अंदर गया और वहाँ पे काट लिया साँप ने। कितना बड़ा सांप था? काफ़ी बड़ा था। अच्छा, काफ़ी साँप तो बहुत ही है इसमें, बड़े-बड़े काफ़ी लंबे-लंबे साँप है इसमें। अब क्या करे साहब, गरीब आदमी है, इधर कोई ध्यान ही नहीं देता। कई बार एमएलए को भी बोल रहा है, निगम पार्षद को भी बोल रहा है। हमारी तरफ मगर एक छोटा सा कोई रोड ही बनवा दो या इसकी 4 दीवारी करवा दो। गाँव के बाहर है उनको पक्का करवा रहे हैं, जो गाँव के बीच में जो रोड है उसका पक्का नहीं करा रहे, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ना कोई साफ़ सफाई है, ना कोई दुनिया भर का गंद है इसमें। यहाँ आस-पास कोई ध्यान ही नहीं है, हमारे इधर आके भी नहीं देखते। हमारी तरफ रोड भी नहीं है, दूसरी तरफ दूसरे समाज के लोग हैं वहाँ पे पक्का रोड है, हमारी तरफ बनवाते हैं जब भी नहीं बना के देते। कई बारी बोल भी दिया। दलित समाज के जितने जो मकान है उनके घरों के सामने तो कच्चा रोड है, मतलब बना ही नहीं रखा है, और जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उनके घर के सामने बिल्कुल पक्का रोड बना रखा है। यहाँ तक कि गाड़ियाँ चलती हैं, पार्क की भी गाड़ियाँ होती हैं, यही है ना? हाँ जी, तो फिर आप लोगों ने इतने सालों से आप लोग परेशान हो, कभी बोला नहीं, लिखित में कभी दिया हो? लिखित में भी दिया, वैसे भी बोला। कई बारी एमएलए गाँव में आ गया। हम गाँव से भी यहाँ एमएलए का नाम क्या है? गुलाब सिंह यादव है। हमने कई बारी बोला भी अजी सर हमारी तरफ भी आ गए, इधर देख भी लो एक बारी। इधर हम कहने के बावजूद भी नहीं आया इधर। एक हम कई बारी जा चुके, उसके ऑफिस पे भी जा चुके, उसके घर पे भी जा चुके, पर समय ही नहीं देता इधर मिलने को, नहीं वैसे आके देखता। कुल कितने मकान आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ पे काफ़ी मकान है, हमारी सारी बिरादरी के इधर ही मकान है, पूरा मोहल्ला है इधर। इसी जोड़ के आसपास भी मकान सबके बसे हुए हैं? हाँ जी। और कोई सुख सुविधा नहीं, नहीं है? कोई सुख सुविधा नहीं है पानी इधर। की लाइन वगैरह पानी तो आता ही होगा? पानी आता है, वैसे पानी भी है, बिजली भी, लाइट भी है, अब और बाकी कोई सुविधा नहीं है इधर। लेकिन ये रास्ते सारी की सुविधाएं इस प्रॉब्लम के आगे बेकार है, बेकार आपका है। कहना ये है? हाँ जी, हमने तो रात को नींद भी नहीं आती, यहाँ पे डर डर के न रहना पड़ रहा है। कभी सोना नो ही नहीं पता चल रहा है कि हम सो रहे हैं जाग रहे हैं, क्यों कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। यहाँ आए दिन हम घटना का सामना कर रहे हैं, कई दुनिया भर का गंद यहाँ पे पड़ा है कि हम कितनी कोशिश कर ले, पर हम एक घर क्या कर ले। यहाँ इधर कोई ध्यान ही नहीं देता, इधर आके ने गुलाब के पास कई बार जा चुके, लिखित में भी दे दिया, पर वो नहीं करता। क्यों, हमारी कम्युनिटी का है नहीं वो। चलो, विधायक गुलाब तो शायद 8 साल पहले बना होगा, उससे पहले किसी को बोला था? उससे पहले भी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, हमारी तरफ सो आने नहीं देते ना। या वोट लेने तो आते होंगे? हम वोट लेने आते हैं, खूब आते हैं, वोट ले गए और फिर ऐसे सो जाते हैं जन, तो इधर कोई रहता ही नहीं। आते ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ जी। वोट लेने के बाद तो दोबारा 5 साल तक देखते नहीं कौन रहता है यहाँ पे कौन नहीं। बिल्कुल भी कोई नहीं आता और इधर। उसके बाद गुलाब सिंह को बोलने के बाद भी वो नहीं आया? गुलाब सिंह को बोलने के बाद भी नहीं आया। गुलाब सिंह के ऑफिस में भी जाके भी बोल दिया,
और कह भी दिया। और गांव के बाहर जब बाहर तो कोई ऐसी सुविधा नहीं है, वहाँ पक्का कर रहे हैं रोड उसको जोड़ को। और यहाँ पे जो चौकर देखो बसेता है, यहाँ चौकर देखो समाज रह रहा है, फिर भी इसकी तरफ कोई ध्यान समाज नहीं। भी रह रहा, वोटर भी तो रह रहे हैं। हाँ, वोटर भी है, समाज भी है, यानी कि सब कुछ है। पर इस जो आए दिन घटना का सामना होने का की संभावना रहती है, उसको कुछ नहीं ध्यान दे रहे। तो आप चाहते क्या फिर? हम चाह रहे हैं कि हमारा इस जोड़ की तरफ जरूर ध्यान दे अभी की जोड़ की। ध्यान दे दो तो ठीक है, लेकिन कराना क्या चाहते हो आप यहाँ पे? हम कराना चाह रहे हैं कि इस जोड़ की साफ सफाई हो या चार दीवारी हो, जोड़ के साथ में जो रास्ता है उसको चौगरदे को पक्का किया जाए। ये नहीं भाई एक तरफी करे, एक है तो चौगरदे के फिरनी का ही इसका दोनों तरफ का। हमारी जो जो हमारे समाज के आदमी रहते हैं उसकी तरफ तो रास्ता ही नहीं है निकलने का। और दूसरी तरफ है पक्का रोड बना दिया, वहाँ के गाड़ियाँ भी जाती है, गाड़ी रहने खड़ी भी होने का रास्ता है। यानी कि वहाँ भी तो आदमी रहते हैं, या इधर आदमी नहीं रहते कोई, या इधर जीव जंतु ही कि सात जीव जंतु ही रहते हैं, इधर आदमी की कोई गिनती नहीं है। मतलब आप ये चाहते हो कि जोड़ का सौंदर्यकरण और इसके जोड़ को 4 दीवारी करके पूरा कवर कर दिया जाए, ताकि एक रोड भी पक्का किया जाए, ताकि गाड़ी भी पार्क हो सके, बच्चे खेल सके। अगर बारिश में कभी पानी या नाला भरता है तो सांप वगैरह या बिच्छू जो भी है वो निकल के ना आए, आप ये हाँ जी। चाहते हो? हाँ जी, हम ये चाहते हैं जी। हमारे इस तरफ ना हम भी सुख शांति से, हमारा भी अधिकार है भाई, हम भी जैसे और लोग आराम से सोते हैं अपने घरों में, हम भी ये चाहते हैं भाई हम भी अपने घरों में आराम से सोए। क्यों हम आए दिन ना तो हमारे दिन का बेरा ना रात का बेरा, आए दिन हम ये देखते रहते हैं भाई कभी कुछ कीड़ा काटा नहीं निकट का आ जाए, कभी किधर से सांप निकट का आ जाए। अभी भी 2 दिन पहले भी सांप कति हमारे दरवाजे के साथ में आ गया था। वो तो जाग रहे थे बच्चे, तो उन्होंने देखा जो उसको भगाया। कितना बड़ा सांप? काफ़ी बड़ा बड़ा सांप निकलते हैं यहाँ से। तो ये गांव कौन सा? गांव पंडवाला खुर्द। ये गांव पंडवाला खुर्दा नजफगढ़ से आगे 7-8 किलोमीटर आगे ये गांव पड़ता है नजफगढ़ से। और इन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो दलित समाज के लोग जो पंडवाला खुर्द गांव के अंदर जो रहते हैं, ये जो गंदा नाला मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इसके आसपास में इनके मकान हैं। और कहीं इनको मकान जो है सरकार उठा के कहीं और मकान तो दे नहीं रही है। रहना तो इनको यहीं पे 100 साल से बताया इन्होंने, यहाँ पे 100 साल से लोग रह रहे हैं। और 100 साल से कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू इन सब का सामना ये करते आ रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे, अगर सरकार ने इनकी मदद नहीं की तो। अगर सरकार मदद करती है, जैसे इन्होंने बताया कि इसका सौंदर्यकरण हो जाए और इस जोड़ को चारों तरफ से दीवार से घेरा कर दिया जाए, और फिर एक पक्की सड़क दीवार के साथ साथ पक्की सड़क बन जाए, ताकि साफ़ सफाई निकल के आए और बच्चे भी खेल सके, बच्चे शांतिपूर्वक बैठ सके और इनके टेंशन दूर हो जाए और ये सुखी जीवन जी सके। आज दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो कि बड़े बड़े दावे करते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर की और भगत सिंह की उसकी फ़ोटो अपने ऑफिस में बैक साइड में लगाएंगे, हमेशा उनकी फ़ोटो लगी पाएगी। लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, बाबा साहब के जो फॉलोवर्स हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं और मूल निवासी जो लोग हैं, वे इतनी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। और विधायक आम आदमी पार्टी का गुलाब सिंह, तो अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने गुलाब सिंह को बोलिए एक बजट पास कराए, जो इनका SC/ST का जो बजट आता है उस बजट का इस्तेमाल इनकी सुख सुविधा के लिए करे और इस जोड़ का सौंदर्यकरण भी करे और इनको फ़ायदा पहुँचाए। तो मैं विजय कुमार पूनिया, तिरंगा अभियान चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।